हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं भूकंप की आवृत्ति। जैसे कि आपको पता है कि भूकंप का टॉपिक हमारा चल रहा है और भूकंप क्या होती है, क्या कंडीशन होती है भूकंप की, आपको सबको मालूम है कि पृथ्वी जब कंपन करती है तो उसे हम भूकंप का नाम देते हैं। यहां पर आज हम बात करेंगे भूकंप की आवर्ती। आवर्ती का तात्पर्य क्या होता है? आवर्ती का मतलब ये होता है कि हमारे धरातल के ऊपर कितनी बार भूकंप आया है, या फिर हम कहें कि कितनी बार भूकंप आया है और उसकी जो तीव्रता है, धीमी है कि तेज है कि मध्यम है, ऐसी कौन सी स्थिति है, वो सारी अवस्था जो होती है वो आवर्ती पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि भूकंप की स्थिति कैसी है, कितनी बार तो वो आता है, किस गति से आता है, कि मध्यम है, धीमी है, या फिर उच्च स्तरीय तीव्रता वाला भूकंप है। ऐसी कंडीशन को हम आवर्ती का नाम देते हैं। अब बात करें आवर्ती को, हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि दिन में एक बार भूकंप आ रहा है या फिर 2 बार भूकंप आ रहा है, ठीक है। या फिर हम कहें कि साल में कई ऐसे भी भूकंप होते हैं जो केवल 2 ही बार आते हैं। कई ऐसे, क्योंकि तीव्रता के आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि भूकंप की मंद स्थिति, एक बिल्कुल निम्न स्थिति और एक उच्च स्थिति तीव्रता, तो 3 अवस्था हो गई भूकंप की। तो कौन से भूकंप कितने महीने में या कितने दिन में, या एक दिन में 2 बार, या महीने में 3 बार, या साल में 2 बार, ऐसी स्थिति जो होती है वो भूकंप की आवर्ती को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहली जो लाइन है मैं आपको बता दूं, यहां आपको लिखना है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ध्यान रखना, इसे प्रकृति पैदा करती है, ठीक है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि भूकंप 2 तरह के होते हैं, एक जो प्रकृति पैदा करती है और एक जो मानव पैदा करता है, जिसे हम कृत्रिम भूकंप के नाम से जानते हैं। जो प्रकृति पैदा करता है उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं और जो मानव पैदा करता है उसे कृत्रिम भूकंप के नाम से जानते हैं। अब बात चल रही है आवर्ती की, तो सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूकंप की आवर्ती को परिभाषित कीजिए, तो ये एक आवर्ती की परिभाषा भी मान लीजिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भूकंप की आवर्ती को परिभाषित कीजिए, तो आपको परिभाषा के तौर पर आपको क्या लिखना है, सुन लीजिए। एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप, ठीक है, एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप, ठीक है। एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप कितनी बार आता है, ठीक है, कितनी बार आता है, क्या कहलाता है? भूकंप की आवर्ती कहलाती है। अब इस परिभाषा को समझिए, ये क्या कहना चाहता है? एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप कितनी बार आता है, भूकंप की आवर्ती कहलाती है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमारी जो भूकंप जब आता है तो उसे 2 चीजें मापन करती, एक तो रिएक्टर स्केल होता है और एक होता है मरकैली, ठीक है, मरकैली स्केल। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए होते हैं। इसका जो रिएक्टर स्केल जो होता है, स्केल होता है, और उस स्केल के ऊपर, स्केल भी मैंने आपको बताया था कि आपका इस तरीके से ग्राफ होता है और एक पेपर होता है, उसके ऊपर एक मशीन होती है जो कि इस तरीके से आपके ड्राइंग करती हुई नजर आती है, आप देख लेना चाहिए। लेकिन ये जो ड्राइंग होती है वो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए होते हैं। जैसे रिएक्टर स्केल का पॉइंट होता है 0 से लेके 10 तक, मरकैली का होता है 1 से लेके 12 तक पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे कि मैं रिएक्टर स्केल की बात कर लूं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे इस तरीके से स्केल होता है। अब इसके अंदर ये बोल रहा है एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप। अब यहां पर जब ये रिएक्टर स्केल इसकी गणना करेगा भूकंप की, तो इस तरीके से करेगा। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए दिन में अगर एक भूकंप आता है और उसका स्केल मान लीजिए 6 के करीब है। अब जैसे ये ऊंचा नीचे आ रहा नहीं, मतलब है 6, मान लीजिए ये पूरे दिन भर का आंकड़ा निकाला इन्होंने, ठीक है। आंकड़े के अंतर्गत पता चला कि दिन में 3 भूकंप तो ऐसे थे जो 6 के पास थे,
ठीक है, ये 3 भूकंप किसके पास है, 6 के पास, ठीक है। और कुछ भूकंप ऐसे भी थे जो 4 के करीब थे, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये 4 के करीब है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित तीव्रता वाला, अब यहां पर 6 की तीव्रता है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 6 के ऊपर या 5 के ऊपर जो भी तीव्रता आती है वो भयानक भूकंप माने जाते हैं। मैं केवल इस डायग्राम को परिभाषा के लिए समझा रहा हूं कि एक निश्चित तीव्रता वाला, अब दिन में मान लीजिए 3 भूकंप ऐसे आ जाए कि 6 को टच कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे ही भूकंप आए 3 बार, एक दिन में 3 भूकंप आए और वो तीनों ही भूकंप 6 को टच करते हुए जा रहे हैं मापन के अंतर्गत, तो मतलब एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप कितनी बार आता है। अब मान लीजिए दिन में 3 बार ऐसे भूकंप आ गए जो 6 को टच करता हुआ मापन दिखा रहा है, तो वो जो चीज बता रहा है वो एक भूकंप की आवृत्ति हो गई कि एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप कितनी बार आता है। जैसे कि दुनिया भर में औसतन 2 या उससे भी कम तीव्रता वाला भूकंप एक दिन में लगभग 100 बार आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब ये जो कंडीशन होती है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि दुनिया में औसतन 2 या उससे भी कम तीव्रता, मतलब 2 कहां पर, ये तो ये छोटे भूकंप है, ये क्या है, छोटे, बिल्कुल साधारण भूकंप कहते हैं, जो 2, 0, 1, 3, 4 तक तो जो आते हैं वो साधारण मान जाता है, आपके पंखे हिल जाएंगे, मकान थोड़ा सा कंपन करने लगेगा। तो ये कहना चाहता है कि अब ये भूकंप की आवृत्ति क्या हो गई, एक निश्चित तीव्रता वाले भूकंप कितनी बार आते हैं। अब कितनी बार आते हैं इसको मैं एक छोटा सा डेफिनेशन से पूरा करता हूं कि दुनिया भर में औसतन 2 या उससे भी कम तीव्रता वाला जो भूकंप है, 2 या उससे भी कम, 2 या उससे भी कम, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसे भूकंपों की अगर मैं गणना करूं तो एक दिन में कम से कम 100 बार आते हैं। कितनी बार, 100 बार। आगे बात समझे। अब ये क्या चीज बता रहा है, ये भूकंप की आवृत्ति बता रहा है कि एक दिन में 2 से कम मापन में अगर देखें तो ऐसे दिन में 100 बार भूकंप ऐसे आ जाते हैं। क्लियर, ये प्रदर्शित कर रहा है आवृत्ति को। अब मैं बात करूं और भी बता दूं आवृत्ति को, जैसे कि 7, ठीक है, ये 7 की तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं, 7 या 7.9 तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप दुनिया भर में प्रति माह एक बार जरूर आता है। मतलब 7 से ऊपर वाले जो भूकंप होते हैं, ठीक है, जो मापन के अंदर सुई इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से बड़ी सुई ऐसे, ठीक है, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सुई इस तरीके से चलती है, इस तरीके ऐसे, और फिर बड़ी इस तरीके। अब ये भयानक भूकंप माने जाते हैं, और ये कहना चाहता है कि 7 या 7.9 तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप जो है, ऐसा भूकंप जो 7 को भी पार कर रहा है, ये दुनिया भर के अंदर, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, दुनिया भर में प्रति माह, मतलब एक महीने में 1 से अधिक बार आ जाता है। समझ में आई बात, 1 या उससे अधिक बार, 1, 2, 3, 4 ऐसे कई बार 7 से ऊपर वाले भूकंप आ जाते हैं। लेकिन यहां पर 2 या 2 से कम वाले जो भूकंप है वो 100 बार कम से कम एक दिन में आ जाते हैं। और यहां पर 7.0 या 7.9 से के मापन वाले भूकंप एक माह में विश्व के अंदर एक बार या अधिक बार, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक महीने में ऐसे भूकंप आ जाते हैं। हालांकि ऐसे भूकंप कम ही आने चाहिए जो 7 को पार कर रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन अगर पैदा होगी तो धरती का विनाश होगा। लेकिन ऐसे जो भूकंप है जो 2 से नीचे है, हल्के फुल्के झटके, वो एक दिन में 100 बार आ जाए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, वो थोड़ा मकान हिल जाता है, पंखे हिल जाते हैं, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको भूकंप की आवृत्ति मैं क्या कहना चाहता हूं, कि दिन में जितनी बार भी भूकंप आते हैं, कितनी बार भी भूकंप आ रहे हो, और कहने का मतलब यह है कि छोटे भूकंप होते हैं 100 बार आ जाते हैं एक दिन में, ठीक है, और बड़े भूकंप होते हैं जो महीनों में एक बार आता है। तो ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं ये बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, तो परिभाषा मैंने लिखी दी आपको, ये डायग्राम से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगली लाइन आपको क्या जोड़नी है सुन लीजिए। परिभाषा आपके समझ में आ गई कि एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप कितनी बार आता है, ये भूकंप की आवृत्ति कहलाती है। अब मैं इसमें ये लाइन जोड़ देता हूं जो मैंने अभी बताई आपको, दुनिया भर में, ठीक है, जो पूरे विश्व की बात है, औसतन, ठीक है, औसतन कितना
औसतन 2 या उससे भी कम, 2 या उससे भी कम तीव्रता वाले भूकंप, ये 2 जो है वो मापन है, जो भी मैंने बताया आपको रिएक्टर स्केल में 0 से लेकर 10 तक का मापन होता है। तो 2 या उससे भी कम तीव्रता वाला जो भूकंप है, भूकंप एक दिन में 100 बार आ जाते हैं। अब ये जो लाइन है ये भी आवर्ती को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, आवर्ती को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी आवर्ती की परिभाषा हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात कि एक दिन में कितनी बार भूकंप आ रहा है। इसी के साथ एक लाइन और जोड़ देंगे अपन, जैसे कि ये तो 2 और 2 से कम वाला भूकंप है तीव्रता वाला। अगर मैं बात करूं 7.0 या 7.9, समझ में आई बात, तीव्रता वाला भूकंप एक माह में, ठीक है, या फिर हम कहें 7.0 7.9 तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप, ठीक है, एक बड़ा भूकंप मैंने कितने दिन बताया, दुनिया भर के अंदर प्रति माह, दुनिया भर में प्रति माह मतलब एक महीने में एक या उससे अधिक बार आ जाता है। समझ में आई बात। तो ये बता रहा है आपको आवर्ती, एक बता रहा है आपको भूकंप की आवर्ती कि एक निश्चित तीव्रता वाला भूकंप कितनी बार आ रहा है, ये आवर्ती कहलाती है। दुनिया भर में औसतन 2 या उससे भी कम तीव्रता वाले जो भूकंप है वो एक दिन में लगभग 100 बार आता है, और 7.7 या 7.9 तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप दुनिया भर में प्रति माह 1 या 1 से अधिक बार आता है। और ये तीनों ही स्थिति जो है वो भूकंप की आवर्ती को प्रदर्शित कर रहा है। अब बोलिए, आपको आवर्ती समझ में आ गई कि आवर्ती किसे कहते हैं, ठीक है, कितनी बार भूकंप आ रहा है दिन में, उसको हम बोलते हैं आवर्ती। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे और आवर्ती के बारे में बताऊंगा आपको, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने आवर्ती बताई किसके अकॉर्डिंग कितनी बार आता है, आवर्ती को इस आधार पर भी नापते हैं। किस आधार पर, देखिए कि हम ये कहें कि तीव्र भूकंप जो है उनके झटके अगर आते हैं तो जन धन की हानि होती है बड़े स्तर पर, लेकिन अगर मध्यम और निम्न कोटि के अगर मान लीजिए भूकंप आते हैं तो आपको हानि जन धन की कम होती है या न के बराबर होती है। इस आधार पर भी हम आवर्ती को देख सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे इसके अंदर पहली लाइन, तीव्र भूकंप के झटके जन धन की हानि अधिक करते हैं। ठीक है, इस आधार पर भी आप आवर्ती को देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भयानक भूकंप आ जाए तो जनधन की हानि ज्यादा होती है, मध्यम और निम्न स्तर के जो भूकंप आते हैं उससे हानि कम होती है। तो इस आधार पर भी आप भूकंप की आवर्ती को देख सकते हो। ठीक है, अब सुनिए और सुनिए, भूकंप सभी जगह नहीं आते, ये आते हैं भ्रंश और दरार के समीप वाले भागों के अंदर। जो दरार होती है जिसे हम भ्रंश का नाम देते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये वो भाग होते हैं जहां भूकंप की तीव्रता अधिक महसूस करते हैं झटकों को। मतलब एक दरार जो होती है, मान लीजिए जमीन है, इस जमीन के अंदर ये दरार वाली पार्ट है, ये दरार है इस तरीके से ना, तो भूकंप जब आएंगे, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो कहां निकलती है, दरार वाले क्षेत्र से बाहर निकलती है। जो भी आपकी चट्टानों में जब घर्षण होता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है और जो बाहर की ओर निकलना जब चाहेगी तो बाहर कहां से निकलेगी, वो दरार से निकलेगी। तो ये जो दरार वाला पार्ट है, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस चीज को भी हम आवर्ती से जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या लिखना है आपको, लिखना है कि भूकंप सभी जगह नहीं आते, भूकंप सभी जगह नहीं आते, ये भूकंप भ्रंश व दरारों के किनारों के पास आते हैं, जहां भूकंप के सर्वाधिक
झटके महसूस करते हैं। बोलिए आगे बात सब में। मतलब सबसे ज्यादा भूकंप हर जगह नहीं आते, भूकंप केवल वहीं पर आते हैं जहां पर भ्रंश होती है, जहां पर जमीन में दरार होती है, उन्हीं दरारों से ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है और वही ऊर्जा कंपन पैदा करती है। तो मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि भूकंप उन्हीं स्थानों पर आती है जहां पर दरार होती है, और जहां दरार वाले भाग होते हैं वहीं पर सबसे ज्यादा तीव्र झटके महसूस किए जाते हैं भूकंप के। समझ में आई बात? अच्छा, एक लाइन और जोड़नी है आपको, क्या, जो मैंने अभी डायग्राम से भी समझाया था कि रिएक्टर स्केल के अंदर 8 या 8 से अधिक, जैसे कि मान लीजिए 10 का जो माप होता है, जहां पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, वहां एक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और इसकी संभावना भी बहुत कम रहती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जहां पर भी अगर ये आते हैं तो वहां पर विनाश की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब अगर ये 8 से अधिक वाले भूकंप अगर आते हैं तो विनाश की स्थिति है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, वर्ष में एक बार आता है, एक या कहे कि 1-2 वर्षों के अंदर एक बार आता है, ये भयानक स्थिति मानी जाती है। ठीक है, अगली वर्षन में इसको मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे, रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर 8 से 10 की तीव्रता वाले भूकंप, 8 या 8 से अधिक 10 तीव्रता वाले भूकंप जो होते हैं वो बहुत ही कम संभावना होती है, हिमालय के अंदर ज्यादा आते ही है। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर 8 से 10 तक की तीव्रता वाले भूकंप बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जहां पर भी आते हैं विनाश की स्थिति पैदा करते हैं। ठीक है, अगर 8 से अधिक माप वाले तीव्र भूकंप आते हैं तो विनाश की स्थिति बनती है। वे ये भूकंप 1 या 2 वर्षों में एक बार आते हैं। अब ये भी एक आवर्ती को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी भूकंप की आवर्ती है। भूकंप की आवर्ती में आपको ये भी पता चल रहा है कि भाई एक तो दरारों से आते हैं, वहीं पर झटके महसूस होते हैं। रिएक्टर स्केल में 8 से लेकर 10 तक का जो माप होता है, जहां पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, वहां पर स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, लेकिन उनकी संभावना भी बहुत कम रहती है भूकंप की, क्योंकि इतने बड़े झटके तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा जब पैदा होती है तभी ऐसा कंडीशन पैदा होती है। और इतनी सारी भयंकर ऊर्जा जो है ये तो साल 2 साल में एक बार कभी ना कभी आता जरूर है, लेकिन बहुत ही कम संभावनाएं होती। हल्के जो भूकंप होते हैं लगभग हर मिनट में पृथ्वी के किसी ना किसी भाग के अंदर महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है, पर भारी जो होते हैं वो तो साल 2 साल में एक बार। इसको मेंशन जरूर कर देता हूं, हल्के भूकंप। ठीक है, जो हल्के जो भूकंप होते हैं वो लगभग, अगला समय लगभग की बात करूं, हर मिनट पृथ्वी के किसी ना किसी भाग में आते ही रहते हैं। अब ये जो आपको 3-4 पॉइंट बताए मैंने, ये भी आपके भूकंप की आवर्ती को प्रदर्शित कर रहे हैं। भूकंप की आवर्ती आपको ये बताती है, अब सुन लीजिए, भूकंप की आवर्ती क्या बता रही है, भूकंप की आवर्ती बता रही है कि दिन में कितनी बार भूकंप आ रहा है। ठीक है, हल्के भूकंप 100 बार आ रहे हैं और भारी भूकंप महीने में एक बार आ रहा है, तो ये भी एक आवर्ती को प्रदर्शित कर रहा है। ये बता रहा है कि जब भी भूकंप आते हैं तो जनधन की हानि होती है, बड़े स्तर पर जो भूकंप आते हैं जनधन की हानि होती है, ये भी आपकी आवर्ती को प्रदर्शित कर रहा है। ये बता रहा है आवर्ती, इस आवर्ती के अंतर्गत आपको ये पता चलता है कि भूकंप आते कहां पर है, भ्रंश की दरारों के समीप। ये भूकंप की आवर्ती ये भी बता रही है कि रिएक्टर स्केल के अंदर 8 से 10 का जो माप होता है, वो माप जो होता है भूकंप की तीव्रता बहुत स्पष्ट और तीव्र होती है, ये वाली संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर आ गया तो भयानक स्थिति बन जाती है। बाकी हल्के जो भूकंप होते हैं वो हर मिनट पृथ्वी पर किसी ना किसी भाग पर आते रहते हैं, लेकिन जो भयानक भूकंप होते हैं 8, 9, 10
जो स्केल वाला भूकंप होता है मापन, ये तो साल 2 साल में एक बार आता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको भूकंप की आवृत्ति के बारे में बढ़िया तरीके से समझा दिया, जो आपकी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।